इस सारे पापों का बाप है, ये बात श्री परीक्षित जी महाराज यहां पर बता रहे हैं। और इसको लेकर के कौन आया है? इसको लेकर के कलयुग आया है। ताम वर्तमानम नरदेव गे स्वन प्रवृत्तो यमधर्म पूगा लोभो नृतम चौर्य मनार्य मंघो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। लोभ किसी चीज का भी हो, आदमी को गिरा देता है, चाहे वो धन का हो, चाहे सम्मान का हो, चाहे यश का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे भोजन का हो। लोभ एक ऐसा विकार है, लोभ एक ऐसा तत्व है, जब यह प्रकट होता है तो बड़े बड़ों को रौंद डालता है। इसका मैंने आपको परिचय करा दिया। और लोभ अकेला नहीं चलता है, लोभ पाप का बाप है। तो इस बाप की संतान एक ही नहीं है, कई संतानें हैं इसकी। अनृतम, झूठ भी इसकी संतान है। चौर्यम, चोरी भी इसकी संतान है। अनार्यम, ये भी इसकी संतान है। और ज्येष्ठा, ये भी इसकी संतान है। ज्येष्ठा का आप कुछ समझ रहे होंगे। झूठ को समझ लिया, चोरी को समझ लिया। अनार्य का मतलब होता है जितने बुरे बुरे काम हैं जो सज्जन लोग नहीं करते हैं। लोभ जब आता है तो सज्जन आदमी भी ऐसे कामों में लग जाता है जो उसे शोभा नहीं देते हैं। और उसका फिर इनकी वंश परंपरा जब आगे चलती है तो ज्येष्ठा जी खतरनाक बात है। अब ये अपने आप आता है, तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपने आप आता है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है दरिद्रता। लोभी आदमी दरिद्र होकर के ही मानता है। लोभी आदमी कभी समृद्ध नहीं होता है। लोभ का और समृद्धि का कोई तालमेल नहीं है। ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। आप बाद में पूछना कि समृद्धि का तालमेल किससे है? समृद्धि का तालमेल यज्ञ से है। परीक्षित जी महाराज अगले श्लोक में साफ साफ कहते हैं, न मर्त्यतव्यम तदधर्म बंधो। एक कलयुग मेरे यहां से चला जा, मारूंगा नहीं तेरे को। तैने मेरे पैर पकड़ लिए, तैने मेरे को प्रणाम कर दिया, तू मेरी शरण में आया इसलिए नहीं मारूंगा, लेकिन मार देता तेरे को, जान से मार देता। इस चतुर्युग में एक युग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, सत्ययुग द्वापर और त्रेता ही रह जाते। परीक्षित जी महाराज में इतनी शक्ति थी। और कलयुग भी जान रहा था कि ये परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है। इनके अंदर, इनकी आंखों में, इनकी आत्मा में तो साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। और श्री कृष्ण जब किसी को मारना चाहे तो कौन रोक सकता है? लेकिन इस कलयुग ने चरण पकड़ लिए हैं, इसलिए कहते हैं मैं मारूंगा तो नहीं तुझे, लेकिन तू मेरे राज्य में मत रहे। क्यों मत रहे? न मर्तितव्यम यद तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र जयंति यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञा। ये भारत भूमि है, यहां पर ऋषियों और मुनियों ने हमें जीवन जीना सिखाया है, बिना लोभ के, बिना चोरी के, बिना माया के, बिना कलह के, बिना दंभ के, बिना गरीबी के और बिना झूठ बोले हमें जीवन जीना आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यज्ञ नाम की चीज है। हम यज्ञ से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? कैसे प्राप्त करते हैं? दो रास्ते हैं। एक रास्ता है लोभ वाला, एक रास्ता है जो कलयुग ने सिखाया है, जो हम धीरे धीरे सीख चुके हैं, जो हमारी खून की रग रग में, बूंद बूंद में समा गया है। दूसरा रास्ता है, आप समझ गए होंगे, लोभ में जाएंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने से चीज नहीं मिलेगी, चोरी करेंगे, चोरी करने से नहीं मिलेगी तो और डकैती डालेंगे, फिर इसका परिणाम क्या निकलेगा? और गरीब हो जाएंगे, फिर क्या होगा? घर में कलह मचेगा, और अंत में क्या? दंभ का मतलब कि फिर भी हम दुनिया को ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने समाज में देख लेना ऐसे लोगों को जो अंदर से बिल्कुल खोखले पड़े हैं,
अंदर से बहुत गरीब हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखाते हैं कि नहीं, हमारी कार की चमक देख करके समझ लो हम बहुत अमीर हैं। अरे कार की चमक से अमीरी का पता नहीं चलता, अमीरी का पता तो तुम्हारी उदारता से चलता है। तुम अगर कुछ देने लायक हो तो तुम अमीर हो, और अगर तुम कुछ देने लायक नहीं हो तो तुम्हारे पास कितना भी है, तुम गरीब नहीं हो, तुम महागरीब हो। एक नगर में एक राजा था और उस नगर में एक फकीर भी था। फकीर किसी से कुछ मांगता नहीं था, आराम से एकांत में भगवान का भजन करता रहता था, लेकिन लोग बाग उसकी झोंपड़ी को देख करके जबरदस्ती पैसे फेंक जाते थे, पड़े रहते थे पैसे। और अंत में एक दिन उस फकीर ने कहा कि ये पैसे मेरे बिना मांगे लोग डाल गए हैं, मुझे तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि इस नगर का सबसे गरीब आदमी मेरे पास आए और ये सारे पैसे ले जाए। क्योंकि लोगों ने सोचा मैं गरीब हूं, लेकिन मैं गरीब नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो जब ये घोषणा हुई तो गांव के लोग, पूरे नगर के लोग एक एक करके जो भी गरीब लोग थे वो आए, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। उसने कहा देखो, मैंने वादा किया है कि मैं एक को ही दूंगा, सबको नहीं बांटूंगा, और जो सबसे ज्यादा गरीब होगा उसी को दूंगा। थैली भर रखी थी, थैली रख करके बैठा था कि एक जने को दूंगा, लेकिन जो इस नगर का सबसे गरीब आदमी होगा उसी को दूंगा। बहुत बड़ा मेला लग गया, उसने किसी को नहीं दिया। अचानक से उसने देखा कि राजा अपने रथ पर बैठ करके उधर से गुजर रहा है। उसने आवाज लगाई, ओ राजा ले ले थैली। राजा ने कहा पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेने कहा था सबसे गरीब को दूंगा, अरे मैं यहाँ का राजा हूं, मैं सबसे गरीब नहीं हूं। वो फकीर बोला कि मेरी नजर में तो सबसे गरीब अगर कोई है तो वो तू ही है, क्योंकि तेरी भूख नहीं मिटी अब तक, तू अभी भी सोचता रहता है मेरा खजाना और बढ़ जाए, मेरा खजाना और बढ़ जाए, और ज्यादा जमीन मिल जाए। इन सब लोगों की तो भूख छोटी छोटी है, कोई 2 रुपए का भूखा है, कोई 2000 का भूखा है, कोई 200 का भूखा है, लेकिन तेरी तो भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे बड़ा गरीब तो तू है, संभाल इसको।